हाय गाइस, मैं हूं वरुण और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी में। आज जिस सेक्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सेक्टर 137। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट 137 मेट्रो स्टेशन। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सेक्टर 137 का मेट्रो स्टेशन है। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बता देता हूँ सेक्टर 137 है कहाँ पर लोकेटेड। जब आप दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ मूव करते हैं, सो देयर इज़ एन एक्सप्रेस वे विच इज़ कॉल्ड नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। सो वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ दैट हाईवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे, जो कि बिल्कुल मिडल में पड़ जाता है। और अभी हम लोग हैं 200 से 300 मीटर अंदर नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे से। और जो ये 137 मेट्रो स्टेशन है ये एक्वा लाइन पर पड़ता है, जो कि स्टार्ट हो रही है सेक्टर 51 से लेकर ग्रेटर नोएडा डिपो तक। तो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा को कवर करती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 137 सेक्टर के बारे में। 137 सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट डिलीवर्ड सेक्टर है। यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपको फ्रेश पे यूनिट्स मिलेंगी, सिवाय एक दो प्रोजेक्ट के, जैसे लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी है। तो आज हम लोग एक एक करके हर एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या वहाँ पर रेंटल रेट्स चल रहे हैं, क्या रीसेल वैल्यूज़ है। पूरा वेल डिफाइंड सेक्टर है। सो गाइस कम विद मी। सो गाइस आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं, ये अथॉरिटी का फर्स्ट पार्क है। तो इस पूरे सेक्टर में 137 में 3 अथॉरिटी के पार्क्स बने हैं, बहुत बड़े। और मेरे सामने जो ये आप रोड देख पा रहे हैं 120 फीट वाइड रोड है और बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन, लाइटनिंग वगैरह, प्रॉपर वेल डिफाइंड सेक्टर है। और अभी थोड़ा सा आगे जैसे हम चलेंगे आप देख पाएंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्कूल तैयार हो रहा है, SKS वर्ल्ड स्कूल, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक अगले साल नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल हो जाएगा। सो दिस इज SKS वर्ल्ड स्कूल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सोसाइटी से, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी, दैट इज पैरामाउंट फ्लोरा विले। सो पैरामाउंट फ्लोरा विले के बारे में बता देता हूँ। ये डिलीवर हुई थी 2015 के अंदर और इसके अंदर जो है 16 टावर बने हुए हैं और ऑलमोस्ट 80% जो एरिया है इसका वो ओपन एरिया रखा गया है। 1530 यूनिट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको 2 BHK से लेकर 4 BHK यूनिट्स मिल जाती हैं। और अगर हम रेंटल की बात करें तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपको 12,000 से 13,000 में रेंटल 2 BHK स्टार्ट हो जाता है, जो जाता है 18 से 19,000 तक। और आप जैसे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो हम लोग अब इस टाइम गेट पर खड़े हुए हैं और ये 12.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी 19 फ्लोर तक की हाइट जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको रीसेल के अंदर कितने में फ्लैट मिल जाएगा। तो 48 लाख से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है 2 BHK की। और अगर 4 BHK की बात करें तो ये तकरीबन चला जाता है 1 करोड़ 10 लाख तक का। सो 1.1 CR में आपको 4 BHK मिलेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो सोसाइटी आने वाली है दैट इज गुलशन विवांते, जो कि 6.5 एकड़ में बनी हुई है। और अगर इस सोसाइटी की खासियत की बात की जाए, छोटी सोसाइटी है, वेल डिफाइंड है, प्रॉपर ग्रीनरी है यहाँ पर। और जो फेमस इस सोसाइटी के बारे में बात की जाए वो है इसकी रिटेल शॉप्स, जो कि ग्राउंड लेवल में बनाई हुई है। सबसे ज्यादा फुटफॉल है यहाँ पर। आप जैसे देख पा रहे हैं विवांते स्ट्रीट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो आसपास के जितने भी सेक्टर्स हैं यहाँ पर, लाइक 168 सेक्टर है या पीछे 93 पड़ जाता है, वो जितना भी क्राउड है वो शाम को आपको यहीं मिलेगा। तो बहुत हैपनिंग रहता है शाम के टाइम पे। और अप टू 23 फ्लोर्स तक यहाँ पर आपको टावर्स मिलेंगे। 780 यूनिट्स हैं एंड ये प्रोजेक्ट भी 2015 में डिलीवर हो गया था। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। आपको 3 साइड ओपन बालकनीज मिलती हैं और काफ़ी स्पेशियस प्रोजेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अजनारा डैफोडिल। अजनारा डैफोडिल के बारे में बता देता हूँ। ये एक 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें 15 टावर्स हैं। 1000 इसके अंदर यूनिट्स आपको मिलेंगी। और यहाँ की रेंटल इनकम की अगर हम लोग बात करें तो आपको 12 से 13,000 में 2 BHK स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज अप टू 30,000 रुपीज़ फॉर 3 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट। और जो ये इसके साथ में आप ऊपर ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर अगर आप देखेंगे, सो ये 1 BHK बने हुए हैं। इसको अजनारा एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे ही अजनारा की मार्केट भी बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको 32 से लेकर 33 लाख में 1 BHK मिल जाएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं। और रेंटल इनकम भी इसकी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पर, लाइक 14 से 15 हज़ार में आपको 1 BHK यहाँ पे इजीली मिल जाता है। और
अब हम बात करते हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के बारे में, जो कि बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है। जैसे स्टार्टिंग में वीडियो की मैंने आपको बताया था, ये एक पूरा वेल प्लान्ड, वेल डिफाइंड सेक्टर है। सो इस सेक्टर के अंदर आपको अच्छी मार्केट्स तो मिलेंगी। इसके अलावा जैसे अथॉरिटी के पार्क्स हैं, सो फेलिक्स हॉस्पिटल भी आपको इस सेक्टर के मिडल में मिलता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप राइट हैंड साइड पे अगर आप मेरे देखें तो ये जो आपको जाइंट बिल्डिंग दिख रही है, ये एक एडवेंट टावर है, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। सो दिस इज फेज 2 जो हम लोग देख पा रहे हैं। उसके जस्ट पीछे फेज 1 था। जब हम लोग हाईवे से मूव करते हैं तो वो हमारे को एडवेंट दिखता था, बट अभी ये जो हमारी फ्रंट की तरफ दिख पा रहे हैं, ये फेज 2 जो कि इन लोगों ने 2 से 3 साल में डिलीवर कर दिया है। ये सेक्टर 142 में आता है। और 137 की खासियत ये है कि इसके पास में 2 वॉकिंग डिस्टेंस पर मेट्रो स्टेशन है। एक तो 137 हो गया और एक 142 हो गया। तो जो इस टावर की हम लोग बात कर रहे हैं एडवेंट की, ये सेक्टर 142 में लगता है और इसके जस्ट सामने ही सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन भी है। सो आप जैसे मेरे अगर सामने देखेंगे, जितने भी कमर्शियल्स आपको दिख रही हैं इस टाइम पर, ये सारी की सारी सेक्टर 142 में आती है। तो यहाँ से अब हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं और हम लोग मूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है पारस टिएरा। सो पारस टिएरा जो है इस सेक्टर का 137 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 30 एकर्स में बना हुआ है और ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है प्रोजेक्ट का वो ओपन एरिया है। 28 टावर्स है इसके अंदर टोटल, और हाइट की बात की जाए तो मैक्सिमम इसकी 28 फ्लोर तक की हाइट्स है। 4087 यूनिट्स हैं। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, दिस इज गेट नंबर 1। ये पारस टिएरा का गेट नंबर 1 है। तो यहाँ पर आपको 1 BHK अपार्टमेंट से लेकर 4 BHK अपार्टमेंट तक मिल जाएंगे। तो 1 BHK अपार्टमेंट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो रीसेल में आपको 25 से 26 लाख में 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसकी रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी है। आपको 15-16 हज़ार रुपये पर मंथ की रेंटल इनकम भी मिल जाएगी। और अगर हम लोग 2 BHK की बात करें तो ऑलमोस्ट आप 38 से लेकर 40 लाख तक में 2 BHK यहाँ परचेज कर सकते हैं, एंड इट गोज अप टू 1 CR। तो एक एवरेज रेट जो इस सेक्टर का है, वो आप कह सकते हैं कि 4500 से लेकर अप टू 6500 तक के आपको यहाँ पे रेंज मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसे दे रखी है, क्या फीचर्स दे रखे हैं, क्या एमिनिटीज हैं सोसाइटी के अंदर। तो पारस से जो नेक्स्ट सोसाइटी जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है लॉजिस ब्लॉसम काउंटी। ऑलमोस्ट इसके जो फ्लैट्स डिलीवर हुए हैं वो 2017 या 2018 के अंदर डिलीवर हुए हैं। बीच में प्रोजेक्ट रुक गया था, बट लास्ट ईयर से इसको टेक ओवर कर लिया ATS ग्रुप ने। तो अगर आप ATS की साइट पे अगर आप लोग जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये लॉजिस ब्लॉसम काउंटी दिखेगा। तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 18 टावर्स हैं, अप टू 20 फ्लोर्स तक इसकी हाइट है। टोटल यूनिट्स की बात करें तो 1600 यूनिट्स हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो 38, वही सेम लाइक पारस टिएरा, 38-39 लाख से आपको जो है यहाँ पे रीसेल के अंदर 2 BHK मिल जाएगा, एंड इट गोज अप टू 60 लाख रुपीज़, जो कि अपना 3 BHK आपको 60 लाख में मिल जाता है। 137 जो सेक्टर है वो तो प्योरली रेजिडेंशियल सेक्टर है। तो इसके नियर बाय ना बहुत अच्छे कमर्शियल्स बन रहे हैं। तो साइबर थम जो है वो भूटानिस का प्रोजेक्ट है, और आपके सामने जो ये 3 बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये भूटानिस का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है भूटानी अल्फा थम, जो कि मेरीना बे सैंड सिंगापुर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। तो ये तीनों के तीनों बिल्डिंग के ऊपर जो ये आप कनेक्शन देख पा रहे हैं जो अभी हो रहा है, ये इन्फिनिटी पूल तैयार होगा, और ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जस्ट अपोजिट टू सेक्टर 137। इससे लॉजिक से जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब हम लोग मूव करने वाले हैं वो है सुपरटेक इको सिटी। सो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर अब आप देख सकते हैं सुपरटेक इको सिटी के गेट पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर आपको 20 टावर मिलेंगे, 1619 यूनिट्स हैं। और ये जो कमर्शियल आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, या जो रिटेल शॉप्स देख रहे हैं, ये बनी हुई है सुपरटेक इको सूट्स के जस्ट नीचे। और जो सुपरटेक इको सूट्स नाम दिया गया है वो दिया गया है यहाँ के स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए, जहाँ पर आपको बहुत आसानी से 10 से 11 हज़ार की रेंटल इनकम आ जाती है, और तकरीबन आपको 22-23 लाख में स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा, जो कि तकरीबन 450 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि इसका
इस सेक्टर का कह सकते हैं सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसका नाम है पूर्वांचल रॉयल पार्क। तो यहाँ पर आपको जो रेट मिलेगा वो 6,000 या 6,000 से ऊपर का ही रेट मिलेगा, क्योंकि ये लग्जरी सोसाइटी है। और ग्रीनरी की बात करें तो 80% इन लोगों ने ओपन एरिया छोड़ा गया। तो जो पूर्वांचल रॉयल पार्क है ये ऑलमोस्ट 13 एकड़ में बना हुआ है, जो कि डिलीवर हो गया था 2015 के अंदर ही। और हाइट की बात की जाए तो 19 फ्लोर बने हुए हैं यहाँ पर, 16 टावर्स है टोटल। तो ये इस सेक्टर का कह सकते हैं सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। और हमारे राइट हैंड साइड पर ये बोटानिका अल्फा थम का साइट ऑफिस है, जो कि इस टाइम काफ़ी हाइप्ड प्रोजेक्ट है बोटानिका अल्फा थम। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्रोजेक्ट आप देख पा रहे होंगे जो कि रुका हुआ है। ये शुभकामना का प्रोजेक्ट है। कुछ डिस्प्यूट के चक्कर में ये वाला प्रोजेक्ट रुक गया। ये जो राउंड अबाउट देख रहे हैं, इधर से अगर आप थोड़ा सीधे की तरफ जाएंगे तो इंडिया टीवी का मेन जो ऑफिस है वो आपके राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। सो इस राउंड अबाउट से सीधा ना जाते हुए हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे और अपनी लास्ट सोसाइटी को कवर करेंगे, जिसका नाम है एक्सोटिका फ्रेस्को। अब हम लोग एक्सोटिका फ्रेस्को के मेन गेट पर हैं। इस सोसाइटी के बारे में बता देता हूँ। 7 एकड़ की सोसाइटी है ये, और तकरीबन 800 यूनिट्स हैं यहाँ पर। और फ्लोर हाइट भी इसकी 19 फ्लोर तक जाती है। और टोटल नंबर ऑफ टावर्स यहाँ पर 10 टावर बने हुए हैं। 2 BHK मिनिमम साइज से लेकर 4 BHK आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस अगर आप बात करें पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो कह सकते हैं कि 55-5600 से लेकर 6500 तक का यहाँ पर आपको प्राइस मिलता है। तो आप अगर यहाँ पर रीसेल में कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो ये आपको तकरीबन कह सकते हैं 60 लाख से लेकर अप टू 1.5 CR तक के फ्लैट्स मिल जाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग अथॉरिटी के पार्क्स की तरफ पहुंच चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 पार्क्स हैं जो कि बिल्कुल मिडल में पड़ जाते हैं इस सेक्टर के। ये चारों तरफ से सराउंडेड है डिफरेंट सोसाइटी से। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको सुपर टेक की सोसाइटी भी दिख जाएगी, पूर्वांचल रॉयल पार्क है सामने, फिर आपका पारस टिएरा है। राइट में थोड़ा सा देखें तो आप अजनारा देख सकते हैं, और उससे थोड़ा सा और राइट देखेंगे तो आप गुलशन विवांती का प्रोजेक्ट देख सकते हैं। सो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर अथॉरिटी का भी बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे जिम भी क्रिएट किया गया है कि मॉर्निंग में किसी ने एक्सरसाइज अगर करनी है मॉर्निंग इवनिंग में तो वो इधर आ सकता है। और राइट हैंड साइड पर हमारा ये तीसरा पार्क है। सो टोटल देयर आर 3 पार्क्स। सो गाइस, वी हैव कवर्ड ऑल द प्रोजेक्ट्स। जैसे ही आप देख पा रहे हैं, ये एक एरियल व्यू है और इसमें आप देख सकते हैं सारी की सारी सोसाइटीज ऑलमोस्ट आपको दिख ही रही है। और वो जो पीछे 3 बिल्डिंग आपको दिख रही है वो वही प्रोजेक्ट है बोटानी अल्फा थम का, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसके आप अपोजिट साइड जैसे जैसे देखते जाएंगे वो दूर तक आपको जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं दैट कम्स अंडर जेपी का विश टाउन है, वो एक्सप्रेसवे के अपोजिट साइड पे बिल्डिंग्स पड़ती है। और इस सेक्टर का जो बेस्ट पार्ट है जो हमें लगता है वो ये कि अगर कोई भी आप में से एक्सप्रेसवे के नियर बाय किसी कमर्शियल बिल्डिंग में या फिर किसी IT MNC में जॉब करता है तो वो यहाँ पर इजीली रेंट पर रह सकता है, और कोई परचेज करने के लिए फ्यूचर में सोच रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर। तो इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरीज हैं या आप कुछ भी हमारे से पूछना चाहते हैं इस सेक्टर के बारे में या इसके आसपास वाले सेक्टर्स के बारे में, लाइक 142 यहाँ का रेजिडेंशियल सेक्टर है एक, या 93 पड़ जाता है इसके साथ में, या अपोजिट में 168 है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने अपना नंबर भी दिया हुआ है। बाकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।